अस्सलाम वालेकुम। घुटनों की ग्रीस कम हो चुकी है, सैनुअल फ्लूइड ड्राई हो चुका है। क्या सैनुअल फ्लूइड और घुटनों की ग्रीस, जिसको कार्टिलेज का घिस जाना भी बोलते हैं, क्या इसको रीजनरेट किया जा सकता है, जिसको हम शॉक एब्जॉर्बर भी कहते हैं, मिक और रोगन भी कहा जाता है। इनको दोबारा से पैदा और इनकी अफजाइश मुमकिन है या नहीं? इसका जवाब है बिल्कुल, जी हाँ, किया जा सकता है। बहुत बड़ी मिथ पाई जाती है। ऐसे मर्दो ख़वातीन, सीनियर बुजुर्ग जिनकी उम्र 50-60 साल से ज़्यादा की है, वो ये समझ बैठते हैं कि अब हमारी उम्र का तकाजा हो गया, अब हमारी उम्र ज़्यादा हो चुकी। कार्टिलेज जो कि शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, हमारे घुटनों में जब हमें चोट लगती है, हमें बहुत ज़्यादा हमारे घुटने पे दबाव आता है, और ये शॉक एब्जॉर्बर जिसको हम कार्टिलेज कहते हैं, हमारे घुटने में किसी भी किस्म की इंजरी, किसी भी किस्म की चोट से हमें महफूज रखता है, क्योंकि ये एक कुशन नुमा, गद्दी नुमा एक चीज होती है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे घुटने में प्रोवाइड की हुई है। अब अगर ये कम होना शुरू हो जाए उम्र के तकाजे की वजह से या आपकी बहुत ज्यादा सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से, इसको रीजनरेट किया जा सकता है, इसको दोबारा से बनाया जा सकता है। सवाल पैदा होता है वो कैसे? आज की इस वीडियो में हम आपको 3 ऐसे सुपर फूड बताएंगे, ऐसे हर्बल सुपर फूड बताएंगे जिनको इस्तेमाल करके आप बाआसानी घर में रहते हुए एक लिक्विड बनाएंगे, एक ड्रिंक बनाएंगे, उसको आप पिएंगे और कुदरती तौर पे, नेचुरली तौर पे आपका नी ज्वाइंट के अंदर कार्टिलेज जो कि घिसना शुरू हो चुका था, सैनुअल फ्लूइड जो ड्राई होना शुरू हो चुका था, खुश्क और कम होना शुरू हो चुका था, आहिस्ता आहिस्ता अल्टीमेटली नेचुरली तरीके के साथ रीजनरेट होना शुरू हो जाएंगे। अगर ह्यूमन बॉडी, इंसानी जिस्म के मैकेनिज्म को थोड़ा सा समझ लिया जाए तो आपको पता चलेगा कि हमारा जिस्म काम कैसे करता है। देखिए, दुनिया में बनाई गई तमाम किस्म की प्रोडक्ट्स अगर टूट जाएं तो उसको दोबारा से एक इंसान ही रिपेयर कर सकता है, लेकिन ये फिर भी वैसे रिपेयर नहीं हो सकती जिस तरह पहले ये कुदरती तौर पे थी या पहले जिस तरह डिजाइन की गई थी, मशीन से निकली हुई थी। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे जिस्म का मैकेनिज्म ऐसा बनाया है, क्योंकि हमारे जिस्म की जो मैकेनिज्म की जो मशीनरी है, जिसको डिज़ाइन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद किया है। अब इसका कारीगर और इसको बनाने वाला और तराशने वाला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद है। देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे जिस्म का एक ऐसा मैकेनिज्म डिज़ाइन किया है, जब आपके जिस्म में कोई टूट फूट होती है, हड्डी टूटती है, बोन ब्रेक हो, हेयर फ्रैक्चर या फ्रैक्चर आए, इंसिडेंस या किसी इंजरी के बायस आपको कोई चोट आए, तो इस बायस आप थोड़ी सी ट्रीटमेंट करते हैं, या अगर कोई ट्रीटमेंट नहीं भी करते, थोड़ा अरसा आप रेस्ट करते हैं, तो आपकी वो जो चोट है अल्टीमेटली हील होना शुरू हो जाती है, ठीक होना शुरू हो जाती है, रिपेयर होना शुरू हो जाती है। इसकी मिसाल इस तरह से आप ले लीजिए, किसी इंसान को अगर बुखार होता है, किसी शख्स को अगर फीवर होता है, अगर वो कोई बुखार कम करने वाली टैबलेट मेडिसिन ना भी ले तो थोड़े से रेस्ट करने से ही उसका बुखार कम होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल इसी तरीके के साथ अगर आपकी हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है, थोड़ी सी तरेड़ आ जाती है, रगड़ आ जाती है, तो इसके बायस अगर आप उसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं करवाते, प्लास्टर नहीं करवाते, बैंडेज नहीं करवाते, जस्ट आप घर में रहते हुए चंद दिन का बेड रेस्ट करते हैं, अल्टीमेटली बॉडी का मैकेनिज्म अल्लाह ने ऐसा सेट किया हुआ है कि आपकी टूटी हड्डी के ऊपर कैल्शियम चढ़ना शुरू हो जाएगा, कैल्शियम की लेयर बनना शुरू हो जाएगी, आपके रोगन चढ़ना शुरू हो जाएगा, जिससे आपकी हड्डी जुड़ना शुरू हो जाएगी, सीधी हो या टेढ़ी हो, ये बात की बात है। इसी तरीके के साथ हमेशा याद रखिए, फिर ऐसे कैसे हो सकता है कि आपके घुटनों में कार्टिलेज घिसना शुरू हो चुका, आपके घुटने में सैनुअल फ्लूइड कम होना शुरू हो चुका, और आप सिर्फ एक बात सोच के कि आपकी उम्र ज्यादा हो गई, इस वजह से अब तो हमारे घुटनों का कुछ हो नहीं सकता। ये रॉन्ग प्रैक्टिस है, ये अपने साथ जुल्म है, अपने साथ ज्यादती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका कार्टिलेज घिस चुका है, ये दोबारा रीजनरेट हो सकता है, चाहे आप 80-90s के भी क्यों नहीं हैं। सिर्फ फर्क इस बात का है, आपको गाइड नहीं किया गया, आपको थोड़ी सी अवेयरनेस नहीं दी गई। आपको अवेयरनेस की जरूरत है, आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन की जरूरत है, जो कि आज की इस वीडियो में हम आपको 3 हैरत अंगेज ऐसी हर्बल प्रोडक्ट्स के बारे में बताएंगे, जिसको रोजाना आप अपनी खुराक का हिस्सा बना के
डाइट का हिस्सा बना के बआसानी अपने सैनुअल फ्लूइड और कार्टिलेज ग्रीस को रीजनरेट कर सकते हैं। लिहाजा नाज़रीन, आइए चलते हैं और आपको बताते हैं वो कौन सी ऐसी 3 हर्बल प्रोडक्ट्स हैं जिनको यूज करके आप बआसानी अपने कार्टिलेज को दोबारा से बना सकते हैं। याद रखिए, इन हर्बल प्रोडक्ट्स को, इन डाइट प्लान्स को रोजाना की बुनियाद पे फॉलो करने के साथ अगर आप एक्सरसाइजेज नहीं कर रहे, आपकी उम्र 50-60 साल से ज्यादा की है, रोजाना की बुनियाद पे 20 से 30 मिनट अगर एक्सरसाइज नहीं हो रही, वॉक नहीं हो रही, तो सैनुअल फ्लूइड या ग्रीस, कार्टिलेज बड़ी तेजी के साथ रीजनरेट नहीं होगा, टाइम लग सकता है। लेकिन अगर आप एक्सरसाइजेज रोजाना की बुनियाद पे करेंगे, आपके पट्टे मजबूत होंगे, नसों की कमजोरी दूर होगी, हड्डियां मजबूत होंगी, तो कार्टिलेज भी तेजी के साथ रीजनरेट होगा, सैनुअल फ्लूइड तेजी के साथ रीग्रोथ होगा, रीजनरेट होगा, इसकी अफजाइश तेजी के साथ होगी, आपके घुटनों की दर्द जल्दी के साथ ठीक होगी। लिहाजा एक्सरसाइजेज कौन सी फॉलो करनी है, ऑलरेडी हमारा अतीकुर रहमान शेख यूट्यूब चैनल के नाम से चैनल मौजूद है, जो किसी नेमत से कम नहीं है, बहुत सारे पूरी दुनिया में लोगों की रहनुमाई कर रहा है। आप अतीकुर रहमान शेख यूट्यूब चैनल को बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली का हिस्सा बनिए और अपने फुल बॉडी ज्वाइंट्स, जिसको आपको जिस बॉडी के ज्वाइंट्स के मुतालिक एक्सरसाइज प्लान फॉलो करना है, आप हमारे अतीकुर रहमान शेख यूट्यूब चैनल से उस बॉडी ज्वाइंट के रिलेटेड वीडियो निकाल के देख सकते हैं, जो कि आपकी मुकम्मल रहनुमाई करने के लिए काफी होगा। लिहाजा आइए चलते हैं और आपको बताते हैं कि वो कौन से 3 हर्बल प्रोडक्ट्स हैं जिनको इस्तेमाल करके आप कार्टिलेज को रीजनरेट कर सकते हैं। घुटनों की ग्रीस को रीजनरेट करने के लिए जो हमें ड्रिंक बनाना है, उसमें इस्तेमाल होने वाला पहला सुपर फूड सूंठ, जिसको जंजबील भी कहा जाता है। जंजबील का जिक्र कुरान मजीद फुरकान हमीद में भी आया है, सूरह दहर में भी इसका जिक्र किया गया है, जिसका तर्जुमा कुछ यूं है, जन्नत में चंद जन्नतियों को एक मशरूब पिलाया जाएगा जिसमें जंजबील शामिल की गई होगी। कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह दहर की आयत से भी बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है कि जंजबील सूंड की कितनी अहमियत और अफादियत हो सकती है, जिसका जिक्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में फरमा दे, उसका साइड इफेक्ट हरगिज नहीं हो सकता। ये हमारे ईमान का तकाजा है, लेकिन सही और मोतदल तरीके से इस्तेमाल बहुत सारे फायदे दे सकता है। अब हमारे घुटनों के अंदर कार्टिलेज को, ग्रीस को, सैनुअल फ्लूइड को रीजनरेट करने के लिए जंजबील या सूंड अहम किरदार अदा करती है। इसको इस ड्रिंक में किस तरह इस्तेमाल करना है, अभी हम आपको आगे चल के बताते हैं। नाजरीन, सूंड का अगर हम तासीर की जिक्र करें तो सूंड गर्म और खुश्क तासीर रखती है। अगर इसकी क्वांटिटी का हिसाब लगाएं तो ये इसका 1/4 हिस्सा खुश्क होता है, मतलब 3 हिस्से गर्मी पर मुबतला हैं, ये गर्म तासीर रखते हैं, 1 हिस्सा खुश्की पर मबनी है, खुश्क तासीर रखता है। गर्म तासीर ज्यादा है, खुश्क तासीर कम है। लिहाजा गर्म तासीर रखने की वजह से ये आपके कार्टिलेज को रीजनरेट करता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज पाने की वजह से ये आपके घुटनों की सोजिश को, पट्टों की सोजिश को, बल्कि आपके जिस्म की कमजोरी को भी तेजी से दूर करने की सलाहियत रखता है। सूंड में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज, पॉलीफेनॉल और फ्लेवोनाइड ऐसे कंपाउंड हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो आपके जिस्म में इंसुलिन रेजिस्टेंस को बैलेंस करने में अहम किरदार अदा करते हैं। ऐसे मर्दों खवातीन जो कि डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, शुगर के पेशेंट्स होते हैं, ऐसे पेशेंट अगर इसका सूंड का सही इस्तेमाल कर लेते हैं, जंजबील का सही इस्तेमाल कर लेते हैं, आप यकीन जानिए कि वो अपनी डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर प्री डायबिटीज के पेशेंट हैं तो इसको रिवर्स भी कर सकते हैं। हमने बहुत सारे पेशेंट देखे हैं जो रोजाना की बुनियाद पे जंजबील इसका सूंड का इस्तेमाल करके अपनी प्री डायबिटिक के इश्यूज को बिल्कुल रिवर्स करके वो सेहतमंद और हेल्दी तवाना हो चुके हैं। इसके अलावा ये जो हाइपरटेंशन के पेशेंट्स हैं, जो आपके बीपी के पेशेंट्स हैं, अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर का मसला है तो आप जंजबील का रोजाना इस्तेमाल करके हाई ब्लड प्रेशर को बेहतर कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा मोटापे से परेशान हमारी माएँ बहनें, बेटियां, मर्द हजरात अगर इसका रोजाना इस्तेमाल करते हैं तो आप मोटापे से, आप वजन के बढ़ जाने के मसले से भी निजात हासिल कर सकते हैं। हमारा दूसरा सुपर फूड अश्वगंधा, जिसको असगंध नागौरी भी कहा जाता है, अगर इसके नाम पर गौर किया जाए तो नागौर एक राजस्थान का, इंडियन इलाके में राजस्थान का एक ऐसा शहर है, ऐसा इलाका है जिसका नाम नागौर है। अब इस नागौर शहर में, इस नागौर इलाके में
खास किस्म का असगंध पाया जाता है, खास किस्म का जिंक्सिंग पाया जाता है, खास किस्म का अश्वगंधा पाया जाता है, जिसकी वजह से उस इलाके की निस्बत से एक खासियत रखता है, इसलिए इसको असगंध नागौरी भी कहा जाता है। अब इसके अलावा अगर इसकी तासीर की बात की जाए तो ये गर्म और तर तासीर रखता है, इसलिए ये आपके घुटनों में कार्टिलेज के कम हो जाने के मसले को, सैनुअल फ्लूइड ड्राई हो जाने के मसले को, आपके जिस्म में ड्राइनेस के मसले को, डिहाइड्रेशन के मसले को आसानी खत्म कर सकता है। इवन के आपके घुटनों में कार्टिलेज को रीजनरेट कर सकता है। जो आपका सैनुअल फ्लूइड है बहुत ज्यादा ड्राई और खुश्क हो चुका है, ये अपनी तर सलाहियत रखने की वजह से ये आपके ड्राई सैनुअल फ्लूइड को दोबारा से रीजनरेट, अफजाइश, पैदाइश करने में अहम किरदार अदा कर सकता है। लिहाजा अश्वगंधा गर्म तासीर रखने की वजह से कार्टिलेज ग्रीस, या जिसको हम शॉक एब्जॉर्बर भी कहते हैं, मिक रोगन भी कह देते हैं, कैल्शियम भी कह देते हैं, इसको रीग्रोथ, रीजनरेट, पैदा अफजाइश करने में अहम किरदार अदा करता है। लिहाजा हमारी आज की गुफ्तगू सुनने के बाद जितने मर्द व ख़वातीन बिल्कुल घर में परेशान होकर, हाथ पे हाथ रखकर, बिल्कुल मायूस होकर डॉक्टर्स के चक्कर लगा लगा कर थक चुके हैं, आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप दोबारा से उठिए, इन अशिया को मार्केट से खरीदिए, घर में ला के खुद इनको पीसिए, पीस के आप पाउडर बना के, जिस तरह हम आपको आज ड्रिंक बनाने का तरीका बताएंगे, ड्रिंक बनाइए, रोज़ाना इस्तेमाल कीजिए। शर्त एक है कि आपने रोज़ाना लंबे अरसे तक इस ड्रिंक को इस्तेमाल करना है, तो इंशाल्लाह आपके मुताबिक जैसा आप चाहते हैं आपके घुटने वैसा ही वर्क करेंगे, उतने ही मजबूत होंगे। उम्र चाहे कोई भी हो, कोई डिपेंड नहीं करती, डजंट मैटर। ठीक है जी। अब आइए हम आपको तीसरे सुपर फूड की तरफ लिए चलते हैं। नाज़रीन, तीसरा सुपर फूड मेथी दाना। मेथी दाने के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, जो कि आपके जिस्म की सोजिश को, बहुत सारे मर्दों ख़वातीन रात को सोए, सुबह उठे, जोड़ अकड़े हुए, घुटने अकड़े हुए, जिस्म बेजान, सुस्ती और काहली, उठा नहीं जा रहा, आधा घंटा, 45 मिनट या 1 घंटा मैक्सिमम लग रहा है जिस्म को बिल्कुल नॉर्मल करने में। उसके बाद फिर सारा दिन सुस्ती काहली, काम करने को दिल नहीं कर रहा, इधर से बातें उधर से बातें। ये सारे मामलात को हल करने के लिए मेथी दाने का इस्तेमाल रोज़ाना की बुनियाद पे आपको इन सारे मसाइल से निजात दिला सकता है, आपके पट्ठों को मजबूत बना सकता है, गैंठिया और थ्राइटिस के मसाइल बाआसानी हल हो सकते हैं, आपके पट्ठों की सोजिश, घुटनों की सोजिश, हड्डियों की सोजिश, हड्डियों का भुरभुरापन, ऑस्टियोपोरोसिस आसानी से निजात दिला सकता है। इसलिए मेथी दाने को रोज़ाना की बुनियाद पे इस्तेमाल करके आप मोटापे से भी निजात हासिल कर सकते हैं, डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ा सकते हैं, हाइपरटेंशन के पेशेंट अपने हाई ब्लड प्रेशर के मसले से निजात हासिल कर सकते हैं, मोटापे के अमराज में इंतहाई मुफीद है, याददाश्त कमज़ोर होने में बहुत ज़्यादा लोग जिनको डिमेंशिया का मसला होता है, इसमें भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। आइए आपको बताते हैं इन 3 सुपर फूड को किस तरह इस्तेमाल करके हमने हेल्दी ड्रिंक तैयार करना है। रात को आपने 1 गिलास पानी बॉईल करके रख लेना है। इस 1 गिलास पानी में आपने 1 टीस्पून सूंड डाल लेनी है, जंजबील डाल लेनी है, इसके साथ आपने 1 चम्मच ही मेथी दाने का डाल लेना है। इसके साथ आपने जो हमारा तीसरा सुपर फूड है अश्वगंधा, असगंध नागौरी, इसको आपने पंसार से लेके पंसार से ही पिसवा लेना है, क्योंकि ये बंटा नुमा, पत्थर नुमा जरा लंबी जड़ी बूटी होती है, बाज़ का तो 1, 1.5, 2 इंच लंबी भी होती है। इस जड़ी बूटी को आप पंसार वाले से ही दादड़ करवा के, पिसवा के, सफूफ बना के ले आएं और रात को इस गिलास में इन 2 हर्बल प्रोडक्ट्स के साथ 1 चम्मच आप अश्वगंधे का भी डाल देंगे। इसको आप रात को ऊपर से ढांप देंगे। ये गलती आपने बिल्कुल नहीं करनी। बहुत सारी खवातीन इन चीज़ों को डालकर ऊपर से गिलास को ढांपती नहीं है, जिससे बहुत सारे मुजर हशरा, इस तरह के हशरात हैं, कीड़े मकोड़े हैं, वो डलने का खतरा होता है। इससे आपकी जान को खतरा भी हो सकता है। रात को आपने गिलास को ऊपर से डाल देना है। सुबह उठिए, निहार मुंह आप इन चीज़ों को छान लीजिए किसी कपड़े, जो कि मलमल का हो सकता है, काटन का हो सकता है, जिसको हम कपड़ छांट कहते हैं। इस तरह से आप कपड़े के ऊपर से इसको पोनी नुमा कपड़ा लेके छान लीजिए, पानी नीचे से निकल जाएगा, बाकी चीज़ें सफूफ ऊपर रह जाएंगी, उनको आप वेस्ट कर देंगे। और इस पानी को, ड्रिंक को आप हल्की आंच पे, लो फ्लेम पे बॉईल कर लेंगे। 2, 2.5, 3 मिनट बॉईल कीजिए। नीम गर्म हो जाए, उतार के इसमें आप 2-3 इलायची भी साथ में ऐड कर लीजिए।
इसको टेस्टफुल करने के लिए, खुश जायका बनाने के लिए। अब ये आपका ड्रिंक रेडी है। इस ड्रिंक को ज़्यादा से ज़्यादा आप 2, 2.5, 3 माह लाजमी तौर पे इस्तेमाल कीजिए। उसके बाद आपके जो भी नताइज हों, उन नताइज को हासिल करने के बाद गाहे बगाहे कभी कभार आप इसको महीने में 3-4 बार तो लाजमी तौर पे पीजिए। लेकिन जब तक आपके असर अमोज नताइज ना हासिल हो जाएं, तब तक आप डेली बेसिस पे रोजाना आप इस ड्रिंक को निहार मुंह इस्तेमाल कीजिए। जी हाँ, रोजाना आपने इस ड्रिंक को निहार मुंह इस्तेमाल करना है। सुबह उठिए, आप कुल्ली कीजिए और बिना कुछ खाए पिए ही इस ड्रिंक को आप पी लीजिए, नीम गर्म करके। ठीक है जी, ये आपका ड्रिंक है। इसको आप तैयार कीजिए और अपनी ग्रीस को और अपने सैनुअल फ्लूइड को, घुटनों की दर्द को, घुटनों की सोजिश को, आर्थराइटिस, ओस्टियो हो या रोमेटॉइड हो, बआसानी निजात हासिल कर सकते हैं। अब इसके साथ आपको थोड़ा सा ओमेगा 3 भी चाहिए होगा। ओमेगा 3 आपको किस में मिलेगा? फ्लैक्सीड, चिया सीड, इनका इस्तेमाल रोजाना की बुनियाद पे 1 चम्मच रात को अलग कप में भिगो दें और इस ड्रिंक को पीने से पहले चबा चबा कर खा लीजिए। ओमेगा 3 मिलने से आपकी नसें जो कमज़ोर हो चुकी हैं, आपके पट्टे जो कमज़ोर हो चुके हैं, थोड़ा सा बूस्ट होंगे। इस ड्रिंक को पीने से पट्टे नसें नरम होंगी, ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होगी और आपके मसाइल देखते ही देखते हल हो जाएंगे। इसके अलावा परहेज़ किन चीज़ों से करनी चाहिए? जितने भी आपके मटन हैं, मील्स हैं, आपका बड़ा गोश्त तो बिल्कुल ही बंद है, आपको इन चीज़ों से परहेज़ करें थोड़ा सा अरसा। इसके अलावा जंक फूड, पिज़्ज़ाज, बर्गर्स, बेकरी आइटम्स, कोलाज, ड्रिंक्स, इन सारी चीज़ों से परहेज कीजिए। ऐसे मर्द और ख़वातीन जिनको बहुत ज़्यादा मोटापा है, वो जितने भी जूसेस हैं, इसके अलावा जितने भी मिल्क शेक्स हैं, इनसे परहेज करेंगे। दीगर मालूमात के लिए हमारा कंसल्टेशन नंबर दिया गया है। आप इस कंसल्टेशन नंबर पे कंसल्टेशन बुक करवा के हमसे बात कर सकते हैं। हमारी टीम आपको टाइम देगी। उस टाइम में अपॉइंटमेंट बुक करवाने से आप हमारे साथ बात कर सकते हैं। हम आपके मसले का 110% आपको सोल्यूशन देंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।